मारो मारो, इस नालायक को और मारो। इतनी मिलावट करता है कि दूध में दूध ही नहीं मिलता, बस पानी और पाउडर ही है। अरे इसे आज तो हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। सारे गांव वाले मिलकर मेवालाल दूध वाले को उसकी करतूतों के लिए जमकर पीटते हैं और फिर धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। हाय हाय, अरे आज तो मार मार के कमर तोड़ दी इन दुष्ट गांव वालों ने। लगता है अब इस गांव से मेरा दाना पानी उठ गया है। अब कोई दूसरा गांव ढूंढना पड़ेगा जहां मुझे कोई न जानता हो और मैं शुरू से शुरू कर सकूं। मेवालाल अपनी साइकिल उठाता है और उसमें लगी 2 दूध की बाल्टियां ठीक करता है। फिर साइकिल पर सवार होकर मेवालाल सीटी बजाते हुए चल पड़ता है नए गांव की तलाश पर। वो एक चाय की टपरी पर जाकर रुकता है। भैया एक चाय देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। बस शहर से दूध की गाड़ी आने वाली है, वो जरा आ जाए, फिर आपको बढ़िया सी चाय बनाकर दूंगा। ठीक है भाई। कुछ देर बाद दूध वाली गाड़ी आ जाती है और चाय वाला सोनू ड्राइवर से बहस करता है। क्या भाई, रोज रोज तुम इतना लेट क्यों करते हो आने में? अरे मेरा चाय का धंधा है और अगर तुम इतनी देरी से आओगे तब तक तो मेरा नुकसान होगा ना। अरे इतनी दूर से गाड़ी चला कर लाता हूँ, कभी रास्ते में ट्रैफिक तो कभी कुछ और, समय लग जाता है भाई। लेना है तो लो, वरना रहने दो, मेरा समय बर्बाद मत करो। अब लेना तो है ही, गांव में कहाँ अच्छे से दूध की व्यवस्था है, तभी तो तुम्हारा मुंह देखना पड़ता है। लाओ दो। दूध लेकर सोनू चाय बनाने लगता है। मेवालाल मौका देखते हुए उससे पूछता है, क्या भैया इस गांव में ज्यादा दूध वाले नहीं है क्या? कहाँ बाबूजी, यहाँ सबको शहर की हवा लगी हुई है, सब शहर जाकर नौकरी करने लगे। गांव में खेती बाड़ी और गौशाला का काम बहुत कम हो गया है। गांव को ये समझ नहीं आता कि सब नौकरी करेंगे तो खाना आएगा कहाँ से। अरे गांव ही तो सबसे जरूरी है, रीढ़ की हड्डी जैसा। हाँ हाँ सही बात है। अच्छा लाओ चाय दो। मेवालाल मन ही मन सोचता है, कितना भाषण देता है ये। खैर ये गांव ठीक लग रहा है, यहाँ ज्यादा दूध वाले भी नहीं है, यहाँ मैं अपना व्यापार शुरू कर सकता हूँ। लेकिन उन पुराने गांव वालों ने मुझे इतनी जल्दी गांव से निकाल फेंका कि मैं अपनी गैया को साथ भी नहीं ला पाया हूँ। कुछ पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। मेवालाल नए गांव में यहाँ वहाँ घूमता है ताकि वो गांव को अच्छे से समझ सके। उसे एक पुराना खंडहर मिलता है जिसे वो अपना अड्डा बना लेता है। अगली सवेर वो देखता है कि पंचायत बैठी हुई थी। वो भी जाकर उसमें बैठ जाता है। सरपंच जी, मेरे घर में अभी अभी बच्चा हुआ है। ये गांव में दूध की समस्या बढ़ती चली जा रही है। अरे शहर की गाड़ी आने में बहुत देर करती है, आप कुछ करिए ना। हाँ सरपंच जी, मेरा तो सारा धंधा ही दूध पर आधारित है, मेरा भी बहुत नुकसान हो रहा है। अरे अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सरकारी दफ्तर में बहुत चक्कर काटे और उन्हें अपनी समस्या सुनाई और कल ही मुझे बुलाकर उन्होंने इस नई सरकारी स्कीम के बारे में बताया है, जहां गांव के हर एक आदमी को एक एक गाय दी जाएगी। ये खबर सुनकर सब लोगों के चेहरे खिल गए। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है सरपंच जी। हाँ, अब इस गांव में दूध की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। हर किसी के घर में एक गाय होगी। अब किसी को दूध के लिए शहर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सभी लोग खुशी से जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन मेवालाल के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अरे अगर हर किसी के घर में गाय आ गई तो मैं क्या यहाँ घास बेचूंगा? नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कैसा मूर्ख सरपंच है ये, कमाने का इतना सुनहरा मौका है और ये समाज सेवा कर रहा है। अरे इसकी जगह अगर मैं होता तो सारी गाय डकार जाता और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। हाँ। मेवालाल पंचायत खत्म होने के बाद सरपंच के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे गेट पर ही रोक दिया गया था। ओए, कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे वो अब मुझे भी सरकारी गाय चाहिए है। अब ठीक है, वहाँ जो ऑफिस है ना, वहाँ जाओ, एक रजिस्टर होगा, उस पे साइन करो और फिर फॉर्म भरो, उसके बाद ही गाय मिलेगी। अच्छा ठीक है ठीक है। मेवालाल ऑफिस में जाता है। वहाँ कई लोग अलग अलग टेबल पर बैठे थे और रजिस्टर में लिखा पढ़ी कर रहे थे। साहब,
अब मेरा नाम रजिस्टर में लिख दीजिए। अब मेवालाल। हाँ, अब मुझे भी सरकारी गाय चाहिए है। लाओ 50 रुपए रखो रजिस्टर में। है? बस नाम लिखने का 50 रुपए? क्या करूं, मेरी कलम बिना वजन के चलती ही नहीं। वाह, बहुत अच्छे। मेवालाल 50 रुपए देकर रजिस्टर में नाम लिखवा लेता है। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? वो आगे जाओ, उस टेबल पर जो बैठे हैं ना, उनसे फॉर्म मिलेगा। अरे साहब, एक फॉर्म देना। ठीक है, ये रहा फॉर्म। अब लाओ 100 रुपए लाओ। क्या? लेकिन सरकारी फॉर्म तो फ्री होता है। वो सरकारी दफ्तर में होता है बाबू। ये तुम्हें सरकारी दफ्तर दिख रहा है क्या? हाँ, जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। गजब। लो, तुम भी लो, कोई कसर ना बाकी रखो। हाँ। मेवालाल यहाँ भी 100 रुपए दे देता है। उसे एक दरवाजा दिखता है जो सरपंच के ऑफिस का था। मेवालाल दबे पांव वहाँ घुस जाता है। राम राम सरपंच जी। जी कहिए, आप कौन हैं? मैं मेवालाल। जी कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे सरपंच जी, ये मौका दूसरों की सेवा करने का नहीं है, बल्कि खुद मेवा बटोरने का है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि सरपंच जी, ये 150 रुपए की रिश्वत से आज तक किसका भला हुआ है? आपके ऑफिस में आदमी बस इतना ही मांग पा रहे हैं, लेकिन आपके पास तो बहुत बड़ा अवसर है। हाँ, लाखों कमाने का। सरपंच पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन लाखों सुनकर उसे भी रुचि आ गई। लाखों? कैसे? अरे मुझे पता था आपको ये बात जरूर पसंद आएगी। तो देखिए, प्लान ये है कि आपको जो सरकारी गाय मिलने वाली है ना, उन्हें गांव वालों को देने के बजाय आप दबा लीजिए। क्या? अरे मगर ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले पूछेंगे नहीं क्या? उनकी मांग की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आप बस शुरुआत के लिए 10 गाय मुझे सौंपिए। ये गांव वालों के लिए एक तोहफा होगा। उसके बाद उनकी जुबान पर ताला लग जाएगा। फिर आप बाकी सारी गाय मुझे दे दीजिएगा और फिर देखिए मैं इस गांव की मिट्टी से दूध का साम्राज्य कैसे खड़ा करता हूँ। हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? आप बस आम खाइए, गुठलियों की चिंता मत करिए। मगर हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपको सारी गाय मुझे ही देनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम हमें फायदा करवाओगे तो हम भी अपना वादा निभाएंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। आप 10 गाय तैयार रखिएगा। मेवालाल झूमता हुआ चला जाता है और सरपंच खुद से कहता है, देखते हैं ये दूध वाला क्या कर सकता है, इसे भी आजमा लेता हूँ। अगले दिन मक्खन प्रसाद मेवालाल को 10 गाय देता है और मेवालाल उन्हें लेकर अपने खंडहर में जाता है, जहाँ उसका बसेरा था। कुछ देर बाद वो सभी गायों को लेकर वापस आ जाता है। जाइए सरपंच जी, बांट दीजिए इन्हें गांव वालों में और बस खेल शुरू होने का इंतजार करिए। मक्खन प्रसाद गायों को ले जाता है और सभा बुलाता है। गांव वालों, ये 10 गाय सरकार ने भेजी है, एक तरह से सैंपल के रूप में। कोई भी 10 लोग इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनका पालन पोषण करें। बाकी की गाय 1 हफ्ते में आ जाएगी। वाह वाह, कितनी चुस्त दुरुस्त लग रही है ये गाय। क्या बात है, लगता है अब हमारे गांव के दिन सुधर जाएंगे। अब गांव में फिर से खुशहाली छाएगी। जय हो, जय हो। मक्खन प्रसाद मेवालाल के कहे अनुसार गांव वालों में गाय बांट देता है। 2 दिन बीत जाते हैं मगर कुछ भी नहीं होता। गुस्से में मक्खन प्रसाद मेवालाल को बुलवाता है। ये क्या किया तुमने? तुम्हारे कहने पर मैंने मुफ्त में गाय बांट दी। इससे अच्छा कम से कम 150 मिल तो रहे थे फॉर्म के बदले में। अरे अरे, सब्र रखिए मालिक, अभी बस मेरा खेल शुरू होने ही वाला है। मक्खन प्रसाद कुछ और कहता, इससे पहले ही उसके पास एक आदमी भागा भागा आता है। सरपंच जी, बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं गाय वापस लौटाने के लिए। जल्दी चलिए। मेवालाल मुस्कुराता है और सब भागकर बाहर जाते हैं। क्या हुआ भाइयों, अब आप लोग यहाँ कैसे? अरे सरपंच जी, ये कैसे बेकार गाय दी है सरकार ने? ये सरकार बस दिखावा करना जानती है। सरकारी स्कीम सब ऐसी ही होती है। हाँ,
और नहीं तो क्या, बिल्कुल बेकार गाय दे दी ताकि न्यूज़पेपर में इनका वाहवाही हो जाए और लोग मूर्ख बनते रहे। अरे ये गाय न दूध देती है न कुछ, ऊपर से बीमार रहती है वो अलग। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें क्या पता सरपंच जी, आप बस ये गाय वापस ले लीजिए और सरकारी दफ्तरों में लेकर इन्हें खड़ा कर दीजिए, वहीं पाले ऐसी बेकार गाय। और हाँ, उनसे ये भी कह दीजिएगा कि हमें और गाय नहीं चाहिए, 2 दिन इनकी सेवा करके ही हम तर गए हैं। चलो भाइयों। गांव वाले गुस्से में वहाँ से वापस चले जाते हैं और मेवालाल हंसने लगता है। लीजिए, हो गया ना आपका काम। हाँ, मगर अब तुमने ये सब किया कैसे? अरे कुछ खास नहीं, बस सभी गायों को एक एक इंजेक्शन दिया और काम बन गया। अब बाकी की गाय अपने आदमियों को कहकर मेरे अड्डे पर पहुंचा दीजिएगा। कल से मेरा दूध का व्यापार शुरू होगा और आपको महीने के महीने आपका हिस्सा मिल जाएगा। हाँ। मेवालाल मस्तानी चाल में झूमता हुआ चला जाता है। मक्खन प्रसाद का वॉचमैन आकर उससे कहता है, सरपंच जी, ये मुझे बहुत देरशाना लग रहा है। अरे आपको तो ये एकदम ढक्कन समझ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरपंच आप नहीं बल्कि ये खुद है। ओह, अब क्या सच में? अब नहीं, सरपंच तो मैं ही हूँ। अब तुम तो जानते हो ना। वॉचमैन अपने सिर पर हाथ पीटकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मक्खन प्रसाद का दिमाग अब घूम गया था। वो मेवालाल को लेकर सतर्क हो गया था। अगले दिन से मेवालाल ने अपना दूध का व्यापार शुरू कर दिया। उसे सारी गाय मिल गई थी और साथ में उसने कुछ विश्वसनीय आदमी भी रख लिए थे जो काम में उसकी मदद कर सके। आयो रे आयो, दूध वाला आयो, लायो रे लायो, अपने अपने बर्तन लायो। अरे मेवालाल, तुम तो बिल्कुल किसी देवता की तरह हमारे गांव में प्रकट हुए हो। तुम जब से आए हो दूध की सारी समस्या हल हो गई है, वरना हमारा गांव तो दूध की एक एक बूंद के लिए शहर पर निर्भर था। हाँ, और ऊपर से वो गाय जो सरकार हमें थमाना चाह रही थी। बिल्कुल बेकार। अरे ये तो आप लोग का बड़प्पन है जो मुझ बंजारे को अपने गांव में शरण दी, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, बात तो सही है, हो तो तुम कुछ भी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि एक बंजारे के पास इतना दूध आखिर आ कहाँ से रहा है जो तुम पूरे गांव में दूध दे रहे हो? अरे भैया, मैं रोज शहर जाता हूँ ना, वहाँ से गाड़ी भरकर दूध लाता हूँ और आप लोगों को बेचता हूँ, बस। और क्या? अच्छा, शहर की गाड़ियाँ तो इतनी देर में आती थी, तुम कैसे सवेरे सवेरे दूध ले आते हो? अरे भैया, मैं रात को ही निकल जाता हूँ दूध लेने, ताकि सुबह तक वापस आ सकूं और आप सबको कोई कष्ट ना हो। अरे ओ जासूस, एक तो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है हमारे लिए और तू बिना मतलब उससे इतने सवाल कर रहा है। अरे अगर तुझे पसंद नहीं है तो उससे दूध मत लेना। जाओ भैया, तुम जाओ, बाकी घरों में भी तो दूध पहुंचाना होगा ना। ये तो ऐसे ही अंग्रेजी पिक्चर देखकर बड़ा जासूस बनता है। मेवालाल हंसता हुआ वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन सुंदर की पूरी नजर अब मेवालाल पर थी। मेवालाल अपने खंडहर में जाता है। वहाँ सभी सरकारी गाय बंधी हुई थी। उन सबके गले में एक घंटी बंधी हुई थी जो एक ही कलर की थी। ये सरकारी गाय होने का निशान था। मेरी प्यारी गायों, तुम सबको भरपेट चारा मिलेगा, क्योंकि तुम गाय नहीं हो, तुम तो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, मुर्गी। मालिक, सरपंच जी के पास उनका हफ्ता भिजवाना है। हाँ, ये लो। अरे मालिक, ये तो कम है ना, हमें तो इससे ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये सुनकर मेवालाल एक 500 का नोट उस आदमी को देते हुए कहता है, ये बात सरपंच को थोड़े ही पता है लाला। जब सारा रिस्क मैंने लिया है तो मलाई भी तो मैं ही खाऊंगा ना। सही बात है साहब, जैसा आप कहो। इसी तरह से मेवालाल मूर्ख सरपंच को चकमा दे रहा था। रात हो जाती है और मेवालाल खंडहर में ही सो जाता है, लेकिन आधी अंधेरी रात में कोई कंबल ओढ़कर खंडहर में आता है। मेरा शक बिल्कुल सही था, ये मेवालाल सबको चूना लगा रहा था, लेकिन अब मैं इसे और मुफ्त का मेवा उड़ाने नहीं दूंगा। क्या सुहानी सुबह है। चल बेटा मेवालाल, ड्यूटी पर लग जा। तेरे ग्राहक यानी ये पूरा गांव
तेरी एक झलक पाने को तरस रहा होगा। गांव वाले तेरा इंतजार नहीं, तेरा हिसाब करने आए हैं मेवालाल। मेवालाल आंखें मलकर देखता है तो सामने सुंदर, गांव वाले और सरपंच मक्खन प्रसाद और पूरा गांव हाथ में लाठी डंडे लिए ऐसे खड़े थे जैसे वो मेवालाल नहीं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो। आप लोग यहाँ क्या हुआ? हाँ, सुना है तूने सरकारी गायों को इंजेक्शन लगाकर बीमार कर दिया और बाकी गायों को इस खंडहर में छिपाकर अपना दूध का धंधा चमका रहा है। है इंजेक्शन? अरे सरपंच जी, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे आप ही ने तो कहा था। हाँ, मैंने ही तुझे यहाँ पनाह दी थी और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अरे मैंने तुझे अतिथि देवो भव समझकर सिर पर बिठाया और तूने तो मेरी ही पगड़ी को अपना पैरदान बना लिया। छी 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 छी, कितना नीच आदमी है रे तू। वही मैं सोचूं कि आखिर इतना दूध तू ला कहां से रहा है। अरे अरे, मगर मैंने तो मेरी बात तो सुनो। मैंने तो बस देखो तो इसकी हिम्मत तो देखो, अभी भी इसके पास बोलने के लिए हिम्मत है। इसकी तो ऐसी पिटाई करो कि इसे दूध नहीं तारे नजर आए। हाँ हाँ, मारो इस धोखेबाज को। गांव वालों की भीड़ ने मेवालाल पर हमला कर दिया और उसे पीटने लगे। मेवालाल समझ नहीं पाया कि आखिर ये हुआ क्या। लोगों ने धक्के मारकर उसे गांव से बाहर फेंकवा दिया। अरे हाय दैया, ये क्या हो गया? एक ही रात में सारा खेल कैसे पलट गया? अभी के अभी सरपंच जी के पास जाकर उन्हें सब बताता हूँ। सुंदर बिजली की रफ्तार से सरपंच जी के घर जाता है। सरपंच जी मजे से खाट पर सोए हुए थे। उठिए सरपंच जी, अरे गजब हो गया, गांव लुट गया। क्या हुआ क्या हुआ? अरे भूकंप से भी बड़ा झटका है। वो मेवालाल, वो आपकी नाक के नीचे बैठकर पूरे गांव को चूना लगा रहा है। सारी सरकारी गाय उसने खंडहर में छिपा रखी हैं और दूध का काला धंधा कर रहा है वो। ओह, तो ये बात है। वो आस्तीन का सांप निकला। फिक्र मत करो सुंदर, सुबह हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। तुम जाओ और गांव के हर घर में ये खबर आग की तरह फैला दो। जी सरपंच जी, कल उसे छोड़ेंगे नहीं। सुंदर के जाते ही सरपंच का वॉचमैन दबे पांव अंदर आता है। मालिक, आपको तो ये सब पहले से पता था, फिर ये नाटक क्यों? अरे बुद्धू, वो दूध वाला मुझे मूर्ख समझ रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं मूर्ख नहीं, महामूर्ख बनने का नाटक करता हूँ। मैं मौका परस्त हूँ। अब तक दूध की मलाई मैंने खाई और जब मामला बिगड़ने लगा तो सारा ठीकरा मेवालाल के सिर पर। अब गांव वाले जाने और वो दूध वाला जाने, मेरा तो दोनों हाथों में लड्डू है। मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे बहुत दुख है कि आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि ये सब मैं इस गांव में दोबारा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं आपके साथ हूँ, कभी भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी कभी नहीं होने दूंगा। आपका मक्खन प्रसाद हमेशा आपके साथ है।